बीते दिनों सागर में एक मेडिकल छात्र ने ट्रेन के सामने आकर अपनी जान दे दी थी। युवक गुजरात के राजकोट का रहने वाला था, जो सागर में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था। 70 वर्षों से आपकी सेवा में रमेश सिलाई मशीन, 3 वर्षों की वारंटी के साथ थोक व फुटकर विक्रेता। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। और फाइनल ईयर का छात्र था। वह कुछ समय बाद डॉक्टर बनने वाला था। आरोप है कि प्रताड़ना से तंग आकर उसने ऐसा घातक कदम उठाया। इस घटना को सागर कांग्रेस ने समाज के लिए कलंक बताया है। साथ ही कहा कि आज का युवा इतना परेशान है कि उसे आत्मघाती कदम उठाने पड़ रहे हैं। मृतक का नाम रतनलाल मेघवाल है, जो दलित परिवार का छात्र था। इसी को लेकर सागर के भगवानगंज में कांग्रेस द्वारा मृतक युवक की आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि होनहार छात्र रतनलाल मेघवाल ने ट्रेन के सामने कर जान दे दी। यह भारतीय समाज के लिए कलंक का विषय है। देश में इस तरह की घटनाओं पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। साथ ही इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। शहर अध्यक्ष महेश जाटो ने कहा कि देश में रैंगिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं। किसी भी वर्ग के लोग सुरक्षित नहीं है। ये काफी दुखद है कि एक होनहार छात्र ने अपनी जान दे दी। कांग्रेस नेता रमाकांत यादव ने कहा कि रतनलाल डॉक्टर बनने वाला था, लेकिन उसे इतना प्रताड़ित किया गया कि उसे अपनी जान देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि मानसिकता बदलने की जरूरत है, नहीं तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। गौरतलब है कि बीते दिनों भगवानगंज क्षेत्र में स्थित रेलवे ट्रैक पर एक युवक की डेड बॉडी पड़ी मिली थी। मृतक युवक की पहचान गुजरात के राजकोट के रहने वाले रतनलाल मेघवाल के रूप में की गई। आरोप है कि प्रताड़ना से तंग आकर उसने बड़ा कदम उठा लिया, जिसको लेकर कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान कई लोग भी मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं उस मृत आत्मा को हम सारे लोग शांति देना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि आज देश में जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है यूजीसी को लेकर, आज एमबीबीएस का जो छात्र था रतन मेघवाल, आज उसने अगर कूद के हत्या की है तो ये हमारे समाज के लिए एक शर्मनाक बात है। इस पूरे मानव समाज के लिए, जहां हम देश में 21वीं सदी में जा रहे हैं और हमारा एमबीबीएस का छात्र कर रहे हैं, तो ये शर्मसार कर देने वाली पूरे देश के लिए बात है। आज जिस तरीके से घटना घटी है, पूरे राष्ट्र को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए। मैं देश के प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से और राष्ट्रपति महोदय से कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, इस तरीके से हमने देश का एक होनहार डॉक्टर खो दिया है। इनके कारणों का पता लगाया जाए और जो जिम्मेवार हैं इसके पीछे, उन पर कार्रवाई की मांग हम सारे लोग आज एक कैंडल मार्च निकाल के आपके समक्ष रखना चाहेंगे। जिस तरीके से देश में रैगिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं और देश में हर वर्ग के लोग सुरक्षित नहीं हैं, आज बड़ा दुखित महसूस हो रहा है कि रतनलाल मेघवाल जैसा एक देश को संभालने वाला छात्र जिसने प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर ली। हम इस दुख की घड़ी में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम सारे लोग यहाँ पर अम्बेडकर साहब की मूर्ति के यहाँ कैंडल मार्च करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करने यहाँ पहुँचे। राजकोट गुजरात में मेडिकल कॉलेज का फाइनल ईयर का छात्र रतन मेघवाल होनहार छात्र था। वो फाइनल ईयर मतलब डॉक्टर बनने ही वाला था। इतना उसको प्रताड़ित किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में जब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी तो हमारे पढ़े लिखे लोग हों और चाहे बगैर पढ़े लिखे लोग हों, उनमें कोई अंतर करना मुश्किल है। मेडिकल जो छात्र होते हैं वो तो पढ़ लिख के आगे जाते हैं, लेकिन उनकी भी मानसिकता नहीं बदली और जातिवाद के कारण उसको इतना प्रताड़ित किया। कदम यदि कोई उठाता है तो बहुत उसके पीछे कोई कारण होता है। इतना प्रताड़ित वह हो गया, तो आज हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम समाज से भी अपील करते हैं और सरकार से भी अपील करते हैं कि यूजीसी जो कानून है वह लागू होना चाहिए और इस तरह से जाति के आधार पर किसी के साथ प्रताड़ना और भेदभाव बंद होना चाहिए। इसी के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और आज उनको श्रद्धांजलि दी। और साथ ही साथ सरकार से हम मांग करते हैं कि यूजीसी लागू की जाए और छात्र के साथ जो अन्याय हुआ है, दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना है। समतामूलक समाज की कल्पना हम तभी कर सकते हैं जब एक निम्न तबके के छात्र के साथ इस प्रकार की पढ़े लिखे लोगों द्वारा, एमबीबीएस के छात्रों द्वारा उसे इस प्रकार से जातिगत प्रताड़ना दी गई कि उसने अपने जो इंसान की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उसका जीवन होता है, उसने अपने जीवन त्याग दिया, उसने करने के लिए मजबूर हुआ। इस बात की कड़ी निंदा करते हैं। आज कैंडल मार्च के द्वारा हम लोग उस मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और इस संबंध में न्यायिक जांच की मांग उठाते हैं कि इसमें न्यायिक जांच हो और आरोपियों पर, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। गुजरात राजकोट में जो मेघवाल के साथ
रैकिंग की घटना हुई और उसको इतना प्रताड़ित किया गया कि उस जैसे कदम उठाने पड़े। मेरा जो है सरकार से अनुरोध है कि मेघवाल की घटना की न्यायिक जांच होने चाहिए। 70 वर्षों से आपकी सेवा में रमेश सिलाई मशीन 3 वर्षों की वारंटी के साथ थोक व फुटकर विक्रेता। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। सिलाई मशीन, मशीन की मोटर रिपेयरिंग एवं सभी प्रकार के पार्ट्स उपलब्ध हैं। रमेश की नकली मशीनों से सावधान। बाजार में हमसे मिलते जुलते नामों को ओरिजिनल बताकर नकली मशीनें बेची जा रही है। रमेश सिलाई मशीन ओरिजिनल पुरानी दुकान से ही खरीदे। अधिकृत विक्रेता रमेश सिलाई मशीन, पता झरना परकोटा हनुमान मंदिर के सामने, सागर। 9340215585 9098874839 6264361136।